नमस्कार, आप देख रहे हैं के भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिखा श्रीवास्तव। आज मैं आप सभी को समुंदर के अंदर ले जा रही हूं, जहां की खूबसूरती तो सबसे अलग है। पर क्या आपको पता है, समुंदर बाहर से जितना खूबसूरत है, अंदर से उतना ही खतरनाक। तो चलिए मिलवाते हैं आपको उस खतरनाक जीव से। इंसानों पर आक्रामक हमले के लिए ग्रेट व्हाइट शार्क सबसे फेमस है, जिसे समुद्र में सबसे खतरनाक जीव भी माना जाता है। इसकी लंबाई 4 से 6 मीटर तक होती है। इसका वजन 4000 किलोग्राम तक हो सकता है। ये इस समय सबसे ज़्यादा अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन में पाई जाती है। इसके अलावा ये जापान, साउथ अफ्रीका में भी देखने को मिलते हैं। साउथ अफ्रीका के 11 आइसलैंड में से ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए इस पर होने वाले रिसर्च यही पर होती है। ग्रेट व्हाइट शार्क पानी के भीतर लगभग 1200 मीटर तक जा सकती है। अगर बात करें इस शार्क के डाइट की, तो ये समुद्र के अंदर लगभग सभी जानवरों को अपना शिकार बना लेती है। छोटी मछलियों से लेकर सील, डॉल्फिन, केचुए, यहाँ तक कि समुद्र के ऊपर उड़ने वाले पंछियों को भी ये शार्क अपने शिकार को खास तरीके से इलेक्ट्रोरिसेप्शनल सेंसर से भी भाप लेती है। ये अपने शिकार की गंध से उसके पास होने को पहचान लेती है और फिर उसकी तरफ तैरना शुरू कर देती है। और कहीं अगर शिकार उसके रेडार में आ गया तो उसका बच कर जाना बहुत मुश्किल है। इसके जबड़े में लगभग 300 दांत होते हैं। ये शार्क अपने शिकार को मुंह में रखते ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। द ग्रेट व्हाइट शार्क। द ग्रेट व्हाइट शार्क के खतरे का अंदाज़ा आप इस तरह लगा सकते हैं कि अगर समुंदर में तैरते वक्त आपके लगे पानी की एक बूंद भी गिर गई तो कई किलोमीटर्स तक तैरते हुए शार्क आप तक पहुंच जाएगी। ग्रेट व्हाइट शार्क अपना खौफ समुद्र में अब तक बनाए हुए है, जहां ये समुद्र की बेताब बादशाह है। इस शार्क की मांसपेशियां काफ़ी कटीली होती हैं। ये काफ़ी तेज़ी से झपट्टा मार सकती है। ये अपने शिकार को दबोचने के लिए सिर्फ अपने जबड़ों का इस्तेमाल करती है और ज़्यादा ज़ोर पकड़ने पर इसके दंत टूट जाते हैं। शार्क के पास दांतों की कतारें मौजूद हैं। इसी की वजह से ये अपने शिकार टुकड़े टुकड़े कर देती है और दांत टूटने के 4-5 ही दिन में इसके दांत वापस आ जाते हैं, वो भी पहले जैसी खूंखार। इसकी त्वचा बाकी समुद्री जीवों की तरह कोमल होती है। ये शार्क इंसानों का शिकार नहीं करती है, पर कभी कभी इंसानों को समुद्री जीव समझकर उन पर हमला कर देती है। एक बार एक दिलचस्प घटना के बारे में एक गोताखोर ओशन रामसे ने होनोलुलु स्टार एडवाइज़र अखबार को बताया। हमने कुछ टाइगर शार्क देखी, फिर वह आई और अन्य सारी शार्क इधर उधर चली गई और फिर वह हमारी नाव को छूते हुए गुजरी। रामसे ने बताया कि इस शार्क की उम्र कम से कम 50 साल लग रही थी और उसका वजन 2500 किलो था। वह बेहद विशालकाय लग रही थी और मुमकिन है कि वह गर्भवती थी। डीप ब्लू शार्क इससे पहले मैक्सिको से कुछ दूर गुआडालूप द्वीप के आसपास नजर आई थी। ओशन रामसे ने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए बोला है कि शार्क और समुद्र को बचाने की अपील की है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि प्लास्टिक कचरे से समुद्र को बचाने की ज़रूरत है ताकि समंदर की डॉक्टर कही जाने वाली इन शार्क को बचाया जा सके। फिलहाल ये बीमार, घायल और मरने के करीब है। शार्क का मीट खाना न सिर्फ आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि इससे इकोसिस्टम भी गंभीर होता है। यह अपने खतरनाक दांत और बड़े बड़े जबड़ों की सहायता से शिकार करती है। अपने दांतों और जबड़ों से यह दूसरी मछलियों, कछुओं, यहाँ तक कि लकड़ी की नावों तक को काट देती है। बताते चले, टाइगर शार्क और सफ़ेद शार्क कभी कभी मनुष्यों पर भी हमला कर सकती है, लेकिन ज़्यादातर शार्क मनुष्यों से डरती है और उन्हें देखकर दूर चली जाती है। शार्क की नाक बहुत तेज़ होती है। वह कई सौ मीटर दूर पड़े किसी घायल जानवर या अन्य कोई दूसरे खाने को चीज़ का सूंघ कर पता लगा सकती। चट्टानी तटीय समुद्र तल के साथ मिश्रण करने के लिए उनके पास स्लेट ग्रे ऊपरी शरीर है, लेकिन उनका नाम उनके सफ़ेद अंडरबेलियों से मिलता है। ये सुव्यवस्थित टारपीडो के आकार के तैराकों के साथ शक्तिशाली पूंछ रखते हैं, जो उन्हें पानी के माध्यम से प्रति घंटे 15 मील की गति तक पहुंचा सकते हैं। गार्जियन के अनुसार मरीन लाइफ के लिए जनगणना ने एक हिस्से के रूप में हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि जंगल में लगभग 3500 व्यक्तिगत ग्रेट व्हाइट्स बचे हैं। लगभग उसी संख्या में बाघ हैं, जो संरक्षणवादी मानते हैं।
शार्क की कुछ प्रजातियों को लगातार तैरने की आवश्यकता होती है। ये सभी शार्क के लिए सही नहीं है। कुछ शार्क जैसे कि नर्स शार्क, इसमें शुक्राणु होते हैं जो स्थिर विश्राम के लिए अपने गलफड़ों में पानी भरते हैं। शार्क सोते नहीं हैं जैसे कि मनुष्य करते हैं, लेकिन इसके बजाय सक्रिय और आरामदायक अवधि होती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए के भारत न्यूज़।